मतीरा किसी की दिलरुबा है, फिर उसका नशा है, फिर उसके अंदर गम का दरिया है और उससे निकली उसकी अदा है। कौन सा गाना देखकर मतीरा आप मचल जाती हैं या आपको हिलजुल सी हो जाती है? I will go with बेगुजराब है। बड़ी बड़ी जितनी भी सेलिब्रिटीज होती हैं, इनके फेक अकाउंट्स बना के लोग बहुत कुछ उनके नाम से चला देते हैं। कभी आपके साथ अभी कैसा हुआ कि कोई फेक ट्विटर ने कुछ कह दिया और वो मतीरा ना कहा ना हो? अरे यार, मैं एक बात हमेशा लोगों को बोलती हूँ, मेरा कोई प्राइवेट अकाउंट नहीं है। खुदा के वास्ते में इजी कैश, वो क्या होता है, इजी पैसा जैज कैश नहीं मांगती। खुदा के वास्ते। अच्छा मतीरा, एक बात बताइए जी। फर्ज करते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन हो जाता है, ऐसे सवाल है कि आपको कोई भत्ते की पर्ची आती है, तो आप उसको क्या जवाब देंगी? मैं वो पर्ची आगे दे दूंगी। ऊपर से आ गया मेरे को घोड़ा घोड़ी हर जगह शुरू हो जाता है। किस तरीके से बैठे हुए हो? चेक तो करो मतीरा जी, ताड़ी हेल्प ਲਈ आया। किसी की जरूरत है कि मतीरा जी ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋ ਪਰਚੀ ਦੇਵੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹਮਿਆ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੀ ਭੇਜੇ। घोड़ी की आवाज ही नहीं आई, खुश हो गई। मौलाना फजल रहमान जमहूरियत का हुस्न है। हर चीज के अपना एक हुस्न होता क्या? कौन है वो? ये कहाँ पता, कहाँ खत्म? आपने बोला हुस्न, मैंने बोला यार ये हुस्न वाले को मैंने क्यों नहीं देखा? अब मेरा जवाब नहीं, क्वेश्चन है, क्या मौलाना फजल रहमान जमहूरियत का हुस्न है? से यस और नो। वो कैसे दिखते हैं, ये थोड़ा बहुत बता दो। येलो कलर की पगड़ी पहनी होती है, पीडीएम जो है डीजल। ये मुझे मरवाएंगे और किसी को मरवाएंगे। हेलो। अरे नहीं, यानी ਮਤੀਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ पता है। अरे यार बताओ। यही बोलते हैं ना मौलाना, हमारे मौलाना फजल रहमान और तुम्हारे वो जो तुमने कहा, क्या वो जमहूरियत का हुस्न है? यस और नो। ढूंढना पड़ेगा, वो कहाँ है उनके। जमहूरियत के अंदर भी हुस्न ढूंढना पड़ेगा। सर बताए हैं कि नहीं? अपने जो उनको हसीन समझते उनके लिए, शायद मेरे लिए ना हो। तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। चलो जी, बहुत सी ताली होनी चाहिए सर के लिए। नाउ इट्स योर टर्न। एक सवाल, 4 आपको ऑप्शन दूंगा, किसी एक की आपने सिलेक्शन करनी है। अगर आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देना हो तो मतीरा, आप इन चारों में से किसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देंगी? ऑप्शन नंबर 1 माहिरा खान, ऑप्शन नंबर 2 महविश हयात, ऑप्शन नंबर 3 सबा कमर एंड ऑप्शन नंबर 4 निदा चौधरी। अब तुम पूछोगी हु इज निदा चौधरी? यस, कौन है ये? ये Just like स्टेज him. की एक्टर है बड़ी। हाँ, ओके, Yeah. वो जो देखो Really? नाम का नहीं पता, डीडीडीडी का पता है। आई थिंक महविश। महविश हयात, ओके। मतीरा क्या है? मतीरा एक अदा है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 मतीरा एक दिलरुबा है। ऑप्शन नंबर 3 मतीरा एक नशा है। ऑप्शन नंबर 4 मतीरा एक गम का दरिया है। क्या है मतीरा? मतीरा किसी की दिलरुबा है, Okay. फिर उसका नशा है, आए। फिर उसके अंदर गम का दरिया है और उससे निकली उसकी अदा है। कौन सा गाना देखकर मतीरा आप मचल जाती हैं या आपको हिलजुल सी हो जाती है, थ्रिल आ जाता है क्यों अंदर? भाई? ऑप्शन नंबर 1 मुन्नी बदनाम हुई। अरे है क्यों? मुझे ओके, आगे बढ़ो ना। मुन्नी ने 2-4 हरकतें ऐसी की थी। लीक वाली हरकतें की थी। हाँ। मुझे कहते हैं बिल्ली, ओके। जलेबी बाय, या फिर वे गुजरावे। आई विल गो विद बेगुजरावे। ए हैकर भाई, ये बताइए कि अगली किस्त कब आप रिलीज कर रहे हैं?
वो अब कभी नहीं आएगी। क्यों? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫੇ ਪਾਈ ਫਿਰਨ ਡਏ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? बिल्कुल सही बात है। ਐ ਬਗੈਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਾਕੂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚੋਰੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟੇਲਰ ਕੱਢਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਵਧੇ, ਪਰ ਬੇੜੇ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। नहीं वो उल्ट हो गया वो आप जे दी- कहते ना कि मेरी कुक लीक कर दो ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। वो बद ना होंगे क्या, बदनाम ना होंगे? ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੀ ਆਡੀਓ ਸੀ ਅਗਲੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਉਹ ਐਲਐਕਸ ਤੇ ਲਾਤਾ कि कोई तो खरीदार आएगा ही। अच्छा सर, आपको क्या लगता है ये जो जितने भी टॉक शोज हो रहे हैं, क्या ये एक ड्रामा है? 3 कैरेक्टर बिठा के और उनके डायलॉग्स हमें अजबर याद हो गए हैं। पहले हम 7 बजे सुने, फिर वही चीज़ हम 8 बजे सुने, फिर वही चीज़ हम 11 बजे सुने। सांप और न्योले की लड़ाई आप करवा लें पाकिस्तान के अंदर, लाखों लोग जमा हो जाएंगे। ये हर शो में सांप और न्योले की लड़ाई हो रही है। बहुत अच्छे। मतीरा, शोबिस के अलावा कुछ और बिजनेस करने का आपका इरादा? कोई रेस्टोरेंट खोलने का, कोई ब्यूटी पार्लर या कोई अपना ब्रांड कुछ? नहीं, मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करती एंड एट द सेम टाइम जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं बोलती नहीं हूँ। ओके। अच्छा, कोई ऐसा खुशनसीब है दुनिया में जिसको आपने अपने हाथों से बनाई हुई रोटी खिलाई हो? मेरे बच्चे वो है। और वो जो आप बनाती हैं वो गोल होती है या वो तपीला कर लेता है, वो जो होता है ना गोल करना, वो मेरी अम्मी ने अब छोड़ भी दिया है। कभी स्क्वायर जा रही होती है, अम्मी बस बोलती है वो जो एक साइड कि आपकी से रोटी में- मोटी और पतली नहीं होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अच्छा सर, क्या ये बात तय है कि पाकिस्तान में हुक्मरानी जो है वो भुट्टोज ही करेंगे और शरीफ सी करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब लोग उकता जाते हैं। ओके। देखिए, अवाम की मिसाल बनाए तौर पर एक ऐसे जानवर की है जिसके ऊपर बोझ लादा जाता है। उसके ऊपर 1 लकड़ी रखो, 2 रखो, 3 रखो, 1000 रखो, लेकिन 1001 रहता तो अचानक उछल जाता है। वो होता है कुव्वत बर्दाश्त की हद, उसको कहते हैं टिपिंग पॉइंट। पब्लिक के अंदर एक टिपिंग पॉइंट आ चुका हुआ है। अब मुझे अंदाजा है कि अब ये टिपिंग पॉइंट पता क्या होता है कि जब उनका लीडर को कंप्रोमाइज करने लगता है उसको मार देते हैं। रॉबर्सपेरी था फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, उसने कहा बादशाह के खिलाफ तुम उठे हो, तो उसने बादशाह से नेगोशिएट करना शुरू कर दिया, तो लोगों ने उसको मार दिया। ओके। उसने कहा हम तुम्हें इनकलाब लाने के लिए, तब्दीली लाने के लिए तुमने खड़ा किया।